आज हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन। चाहे उसको डायरेक्ट स्पीच बोलिए या इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए। क्लियर हुई? अब सबसे पहली चीज होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि टेंसेस क्लियर होनी चाहिए। टेंसेस सबको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बात? अब इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच, इसका मतलब क्या होता है कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को उसी रूप में बताने की क्रिया क्या कहलाती है? डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। दैट मीन्स सेम स्टेटमेंट्स ऑफ स्पीकर, सेम स्टेटमेंट्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात ये थी कि बोलते किसको है, डिफिनेशन जिस तरीके से क्लियर करनी है मैंने आपको बता दी। अब क्या करते हैं, अगर हम लोग सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। स्टार्टिंग पोर्शन में दो पार्ट होते हैं। अब उसको किस तरीके से करते हैं? पोर्शन दो तरीके से लिए करते हैं। फर्स्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट मीन्स कॉमा और डबल कॉमा के अंदर जो पोर्शन लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो डबल कॉमा के अंदर लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्लियर के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किस तरीके से, जैसे मैंने लिखा गोपाल सेज, फिर क्या करेंगे? कॉमा कॉमा लगा देंगे। गोपाल सेज राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट मैच। ये सेंटेंस आपका दिया गया। मैंने अभी क्या बताया कि वह स्टेटमेंट जो कॉमा और डबल कॉमा के अंदर लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। देखिए कॉमा और डबल कॉमा के अंदर लिखा हुआ है तो ये आपके क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और जो स्टेटमेंट डबल कॉमा के अंदर लिखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। इसके बाद किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब पहली चीज रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ बढ़ने से पहले ये ध्यान रखिएगा, अगर केवल आपका सेज दिया गया है, दैट मीन्स केवल आपका सेज दिया गया है, ठीक है, तो आप सेज का सेज लिखेंगे। अगर सेज टू दिया गया है, सेज टू दिया गया है तो इसको बेटा आप लोग चेंज करके क्या लिखेंगे? टेल्स लिखेंगे। सेज दिया गया है तो सेज का सेज रखेंगे, सेज टू दिया गया है तो इसको टेल्स कर देंगे। क्लियर? अब फिर किस तरीके से करेंगे? अब देखिएगा सेंटेंस की तरफ क्या दिया गया? गोपाल सेज। अब देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कह रहा है? गोपाल सेज। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सेज होगा तो सेज का सेज ही रखेंगे, तो सेज दिया गया है तो इसका क्या करेंगे? गोपाल सेज का सेज लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ पे जो कंजक्शन लगाते हैं हमेशा कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। क्लियर? अब हम लोग रूल की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, केवल कंजक्शन दैट लगाएंगे। ये रूल है। तो गोपाल सेज कंजक्शन क्या लगा दिया? दैट। अब हम लोग बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन की अगर हम लोग बेटा बात करते हैं तो प्रोनाउन में क्या होता है? जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आपको पता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू कॉमा योर्स एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे या किसी का नाम। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन।
क्लियर हुई बात। अब किस तरीके से क्या करते हैं, बहुत छोटे से आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में भी, सन अपॉन 1 2 3 या ऐसे देखा। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। ये चेंजमेंट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा गोपाल सेज कंजक्शन क्या लगा है, दैट लगा दिया। अब देखिएगा राहुल किस पर्सन प्रोनाउन, मैंने क्या लिखा है, ही शी इट दे या किसी का नेम। देखिए राहुल नाम है, किस पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब देखिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन मींस नो चेंज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है नहीं बदलेगा, उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, राहुल लिख दिया। अब देखिएगा मैंने क्या कहा कि यदि रिपोर्टिंग और टेंस प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप क्या करेंगे, इसके टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में दी गई है। तो गोपाल सेज दैट राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट मैच। क्लियर होगी बात, ये चीज है, ठीक है। ये पहले नियम है, पहले नियम के अकॉर्डिंग इसको हम सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं, रूल फिर से सुन लीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिएगा जैसे लिखा मैंने, अमन सेज टू महिमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you do not go to market। ये सेंटेंस दिया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है, रिपोर्टिंग स्पीच है। देखिएगा अभी इसके पहले हमने डिस्कशन किया था कि अगर सेज टू होगा तो इसकी जगह पे बेटा क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे। अब इधर क्या दिया गया है आपका, अमन दिया गया, अमन टेल्स महिमा, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिएगा आप प्रोनाउन चेंजमेंट किस तरीके से करते हैं, देखिएगा यू किस पर्सन प्रोनाउन है, यू किस पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट देखिए महिमा, महिमा फीमेल है, जब फीमेल होगा तो चेंज करके आप शी लिखेंगे, अगर मेल है तो ही लिखेंगे। तो अमन टेल्स महिमा दैट ही, क्लियर होगी बात। सॉरी महिमा दिया गया, आप फीमेल है चूंकि तो क्या लिखेंगे बेटा, शी लिखेंगे। अगर यहाँ पे मेल होता तो क्या लिखते, ये लिखते। तो किस तरीके से हो जाएगा, अमन टेल्स महिमा दैट शी। अब देखिएगा टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। देखिएगा यू के साथ डू लगा था, ठीक है, यू के साथ डू लगा था तो शी के साथ आपका क्या लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि चेंजमेंट नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू के साथ डू लगा है तो शी के साथ आपको पता है क्या लगेगा, डज लगेगा। हो जाएगा अमन टेल्स महिमा दैट शी डज नॉट गो टू मार्केट। क्लियर, क्लियर होगी बात। मतलब इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ये तो बात थी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो। एक दो सेंटेंसेस और भी देख लेते हैं। जैसे हमने तीसरा सेंटेंस लिया, अमित सेज टू हिज फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अमित सेज टू फादर I shall not bring some books from market। ये सेंटेंस दिया गया है। अब इसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, देखिएगा वैसे ही सेज टू है, क्लियर होगी बात। क्या करेंगे, टेल्स कर देंगे। इधर आपका अमित दिया गया, अमित टेल्स हिज फादर, कंजक्शन आप चाहे तो यूज कर देंगे, दैट का यूज कर देंगे। क्लियर। अब देखिएगा आई किस पर्सन प्रोनाउन, अभी मैंने बताया था, अभी लिखाया था
कि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखिएगा आपका अमित है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अमित और ये आई है, क्योंकि मैं है अमित तो मैंने अभी भी बताया था, तो क्या करेंगे कंजक्शन के बाद आप काहे का यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। दैट के बाद क्या हो जाएगा, दैट ही। अब देखिएगा चूंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है फ्यूचर में दिया गया, देखिए शैल है, आई के साथ शैल लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ने सब्जेक्ट क्या बदला है, ही बदला है। जब ही है तो आपको पता है ही के साथ बेटा क्या लगेगा, विल का यूज हो जाएगा। सेंटेंस क्या बना, अमित टेल्स हिज फादर दैट ही विल नॉट bring some books from market। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। इसको इस तरीके से करेंगे, क्लियर। ये पूरे सेंटेंसेस आपके कंप्लीट हो गए। ये किसमें थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर के तरीके से सेंटेंसेस, क्लियर हो गई बात। ये जो सेंटेंसेस हैं ये सेंटेंसेस बिलोंग करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इस तरीके से सेंटेंसेस करेंगे। अब हम अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो है वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे।